इलेक्शन पे होगा। भैया आज जब नहीं माने, भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पे गाड़ दिया। बोले मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाती हो, जाके दिखाओ। मैया बोली बहुत हो गया, ज्यादा मत इतराओ, और सुनो तुम रोक भी नहीं सकते, मैं जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी। बहुत दिन हो गए भांग घोटते घोटते, अब नहीं घुटती। बोले हैं कि रोज रोज वो पे तेरी बोला और घोटी न जावे मेरी किस्मत। रोज रोज वो पे तेरी बोला घोटी न जावे मेरी किस्मत फूटी। सुने ने बोला मेरे भंडारी, यो कहने लगी गौराना। एक दिन आती हो तो गोटू मुझे रोज न गोटे। आज सती नहीं मानी। भोले बाबा ने एक बात कही कि जितने भी वस्त्र हैं आप यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ अब तुम लौट के नहीं आओगी, और एक भी वस्त्र अगर यहाँ पे रह गया तो मैं उस वस्त्र को देख देख करके तुम्हें याद करूंगा। समझाया। सती ने नादिया को साथ में लिया और मायके के लिए पहुंची। जब मायके के लिए पहुंची, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने तो अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन भगिनी माने बहन, बहनें हंसने लगी। बोली ओरी दीदी जब बिना बुलाए आई गई जाए तो कौन न बुलाओ। और दूसरी बात यह है कि जहां पर देवता जब जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाते हैं, तीनों का पूजन होता है। लेकिन
ब्रह्मा का और विष्णु का पूजन तो हुआ, उनकी मूर्ति भी है दक्ष के यहाँ पर, लेकिन भोले बाबा का पूजन नहीं हुआ। पहली सती ने ये निगाह कर ली। और दूसरी बात आपको बता दें कि मित्रता वो होती है, अगर भोले बाबा कैलाश पर्वत से नहीं आए, उन्हें नहीं बुलाया गया, तो ब्रह्मा और विष्णु भी उस सभा में नहीं आए। सती ने देखा कि मेरे पति का सरेआम, जब लोग यहाँ नाम खराब कर रहे हैं और यहाँ उनकी तरफ निगाह भी नहीं कर रहा, उन्हें पूछ भी नहीं रहा, उन्हें मान भी नहीं रहा, तो इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। बहने बोली और दीदी जो तो बिना बुलाए आई, जब घरे खाए भी को कछुनाए तासों चली आई और बोली कि बबोला के संग झोपड़िया और दीदी तरपट रोई सती ने विचार किया, अब तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए एकाग्रचित होकर के चिता बनाई और उस चिता में भगवान का ध्यान करके बोली है कि हे प्रभु, आप मेरी एक बात सुनो, ध्यान देना भैया। सती जी रोई रोई रोदन मचाए रही।